हाय, मैं सब डॉक्टर नितिन और होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने बस में। तो अब अपन आगे बढ़ें। आईआईटी के अंदर जो सब्जेक्ट चलता है एनालॉग सर्किट, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपने बस में। कहीं अच्छी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट भी चलता है, जिसके अंदर अपने पास में पावर एम्पलीफायर करके टॉपिक आता है। तो हम उनकी डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो आप मेरे इसके प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास ए पावर एम्पलीफायर का वीडियो मिल जाएगा, क्लास बी पावर एम्पलीफायर का वीडियो मिलेगा, क्लास सी पावर एम्पलीफायर मिलेगा, क्लास ए बी टाइप के पावर एम्पलीफायर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी कोई स्मार्ट बंदे होते हैं, मतलब जैसे मेरे जैसे स्मार्ट बंदे जो हैं अपने पास, उनको पता है कि बच्चे क्लास ए बी और क्लास ए सी और ये बहुत अच्छे से याद करके आएंगे अपने पास में। लेकिन व्हाट दे लेकिंग दैट द कंसेप्चुअली व्हाट द क्वेश्चन अपीयर्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। जो बीटेक के बाद में गेट एग्जाम होता है, जो एमटेक करने के लिए एलिजिबल होता है, साथ साथ बहुत अच्छी कंपनीज के लिए भी गेट का स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको डे फर्स्ट इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में ही बता रहा हूँ कि आपको इन 4 सालों के अंदर अगर आप अच्छी आईआईटीज में हैं, एनआईटीज में हैं, क्लियर, और या फिर बिट्स के अंदर हैं अपने पास में, तो प्लीज़ आप बीटेक वहाँ पर स्टक मत हो। आप एक गेट का स्कोर कार्ड और लें, जिससे आपका पैकेज जो है ऑल्दो 56 लाख रुपीज़ टू अराउंड many CRs you have achieved there, so उन CRs करोड़ों रुपए के अंदर जो आपके पैकेज लगेंगे, उसमें कुछ लाख रुपए मैं भी आपको ऐड करके कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आज जो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आएगा, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। उसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। ये कंपैरिजन आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। अगर कंपैरिजन नहीं पता है तो की कंसेप्ट आपको पूरे क्लियर नहीं है अपने पास में। तो अपन स्टार्ट करें क्या, जो हम बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर कंपैरिजन को फिनिश करेंगे। यहाँ अपना पावर एम्पलीफायर एक 1 फेज बेसिक तक कंप्लीट होता है, फिर आगे आपको मैं डिटेल के अंदर डेप्थ में उतरूंगा अपने पास। क्लियर है? ये एक क्या हुआ था कि क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर की वेवफॉर्म रह गई है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आप उसको देख लेना। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, अब अपन बात करने जा रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कंपैरिजन बिटवीन, या कंपैरिजन ऑफ क्या होगा अपने पास में, कंपैरिजन ऑफ पावर एम्पलीफायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपने पास में कंपैरिजन ऑफ किसकी, कंपैरिजन ऑफ पावर एम्पलीफायर का क्या कर रहे हैं अपने पास में, कंपैरिजन देख रहे हैं। तो पावर एम्पलीफायर कंपैरिजन किसका होगा, क्लासेस का होगा अपने पास में। कंपैरिजन ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ पावर एम्पलीफायर, बोलो या इस तरीके से। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं क्लास लिखता हूँ, एक पैरामीटर क्लास लिख रहा हूँ। यहाँ मैं आपके लिए क्लास ए लिख रहा हूँ, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ अपने पास में क्लास बी, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्लास सी, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपने पास में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपने पास क्लास क्या बचा, ए बी। जो रेगुलर है उनको पता है कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपने पास में क्लास ए बी पावर। अब बात करें कंपैरिजन की, अगर अपन बात करें तो उसको मैं एक टेबल की फॉर्म दे देता हूँ। यहाँ गए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन अपन, एक मिनट को, थोड़ी स्ट्रेट लाइन में दिक्कत है, इसको आपस में इंसर्ट में अगर देखें तो एक बार इंसर्ट में टेबल आ रहा है मेरे पास, ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, बेटर है तो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से चला, तो ये टेबल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्या पेन टैब और बोर्ड के ऊपर राइटिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है अपने पास में। तो ये एक टेबल हो गया अपने पास में इनका, और इनका अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ बाइफर्केशन करते हैं। मतलब ये यहाँ से एक चला, फिर उसके बाद में ये क्लास ए के बारे में बात करेंगे, ये अपन क्लास बी के बारे में यहाँ बात करेंगे, ये अपन क्लास ए बी के बारे में यहाँ बात करेंगे। क्लियर है? और फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल किसकी, कलेक्टर के अंदर जो इनपुट से आउटपुट के अंदर जो इनपुट से आउटपुट में जो वेवफॉर्म लगती है अपन ने देखी, वो कितनी साइकिल फ्लो होती है। तो सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग साइकिल की बात करेंगे। सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग साइकिल, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में 360 डिग्री फ्लो हुआ था अपने पास में ऑपरेटिंग साइकिल करंट। क्लास बी में आपको पता है 180 डिग्री हुआ था। क्लास सी में अपने पास में, क्लास सी में लेस देन 180 था, लेस देन 180 डिग्री फ्लो हुआ था। ये कैसे फ्लो हो रहा है लेस देन वगैरह, ये आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में देखिए प्लीज, है ना। और क्लास ए बी में क्या हो रहा था अपने पास में 180 डिग्री टू 360 डिग्री अपने पास में क्या हो रहा था, फ्लो की तरह। ध्यान आया, ऑपरेटिंग साइकिल सबको क्लियर हो गई क्या कि ऑपरेटिंग साइकिल कौन किसके लिए कितनी फ्लो होती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा क्लास सी के अंदर आउटपुट साइकिल कितनी फ्लो होती है, तो वो पूछेगा 360 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री का कहीं काम नहीं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए डाल देगा। या लेस देन 180 डिग्री, तो आपको क्या करना है, लेस देन 180 डिग्री के ऊपर टिक करना है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ, क्यू, पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट की बात करता हूँ। तो क्यू पॉइंट आपको पता है, क्यू पॉइंट क्लास ए के अंदर कहाँ लगा था, सेंटर ऑफ द लोड लाइन लेके चला अपने पास, सेंटर ऑफ द लोड लाइन की तरफ लेकर, सेंटर ऑफ द लोड लाइन, सेंटर ऑफ द लोड लाइन पर। इसमें कहाँ रहा क्लास बी में, एग्जैक्टली ऑन कहाँ रहा मेरे पास में, एक्स एक्सिस के ऊपर रहा, एग्जैक्टली ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या था, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो, एक मिनट, बिलो एक्स एक्सिस हुआ। और ये कहाँ गया मेरे पास में, अबव एक्स एक्सिस, बट क्या था अपने पास में, बट बिलो द सेंटर ऑफ लोड लाइन, बट बिलो द सेंटर ऑफ लोड लाइन, बिलो द सेंटर ऑफ लोड लाइन। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके। अब एक और देखते हैं अपने पास में, इफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म और आ रही है अपने पास में, किसकी, एक टर्म और आ रही है, वो टर्म किसकी आती है अपने पास में, इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी की अगर बात करेंगे अपने पास में, इफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, मैंने आपको क्या बताया, 100% तक अचीव कर सकते हैं। कौन सा, क्लास ए या क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास सी क्या कैन बी अचीव 100% तक। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ इफिशिएंसी जो है वो क्या है, इफिशिएंसी क्लास ए पावर एम्पलीफायर पुअर होती है, पुअर मतलब दूसरों से बहुत कम है, 25% टू 50% ही रहती है। क्लास बी पावर की क्या होती है, बेटर किससे, बेटर क्लास ए पावर एम्पलीफायर, वो कितनी है मेरे पास में, 78.5% रहती है मेरे पास में। और थर्ड जब मैं बात करूँगा किसके अंदर, थर्ड में बात करूँगा तो क्लास सी जो होती है उसकी क्या होती है, हायर होती है एफिशिएंसी। और कैन बी अचीव कहाँ तक, 100% तक इसको अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, क्लास ए और बी है, दोनों के गुण मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन हायर देन क्लास ए, बट लेस देन कितना होगा मेरे पास में, 50%, लेस देन 50%। टू कितना चलेगा मैक्सिमम, क्लास बी की कितनी 78 है, तो 78.5% तक चलेगा, 78.5% तक चलेगा। यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। एक लास्ट पॉइंट और है जिसको मैं टेबल के बाहर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्टोर्शन मैंने बताया आपको क्या होता है। डिस्टोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टोर्शन
अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्टोर्शन में अगर बात करूँ तो मैं क्लास ए के अंदर बात करता हूँ। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में अगर मैं डिस्टोर्शन की बात करता हूँ तो मेरा सिग्नल बहुत बेटर आता है, पूरा इनपुट से आउटपुट तक 360 डिग्री फ्लो करता है अपने पास में, है ना सिग्नल। तो इसमें डिस्टोर्शन क्या है मेरे पास में, एब्सेंट, डिस्टोर्शन एब्सेंट, नो डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन मतलब खराबी सिग्नल में। नेक्स्ट है क्लास बी के अंदर क्या होता है अपने पास में, क्लास बी के अंदर अपने पास में पावर एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टोर्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और मोर देन कितना होगा, क्लास ए पावर एम्पलीफायर से ज़्यादा होता है। अब किसकी बात करूँगा, क्लास सी की बात करता हूँ। क्लास सी पावर एम्पलीफायर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट डिस्टोर्शन होता है अपने पास में। और लास्ट अपन बात करते हैं किसके, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है अपने पास में, इसमें भी डिस्टोर्शन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसमें भी डिस्टोर्शन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके पास में, सबको क्लियर है। उसके बाद में अगर एक और पॉइंट बात करें तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो है, क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो है वो क्या है कि नॉट यूजेबल फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए काम नहीं आता है। तो कहाँ काम आता है, यूज्ड इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज के अंदर यूज होता है, एज अ ट्यून्ड एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर को मैं ट्यून्ड एम्पलीफायर भी बोल सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपके पास में। और ये रेडियो वेव्स और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली यूज होता है, और इसलिए यूज करते हैं इसको कि ये क्या करता है कि जो डिस्टोर्शंस जो सिग्नल है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अपने पास में कुछ हद तक। तो वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के अंदर काम आता है। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड बेटर क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी पावर एम्पलीफायर के सारे डिफरेंसेस देख लिया। बना लोगे आप लोग के डिफरेंसेस, हो जाएगा पूरा कंप्लीट। सो बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अपने पास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है? थैंक यू।